अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करेले को बनाएंगे बगैर धागा चढ़ाने के। भरे हुए करेले हम बनाएंगे। करेले कड़वे क्यों बनते हैं, क्या हम स्टेप्स जो हैं वो कर देते हैं जिसकी वजह से करेले जो हैं वो ख़राब होते हैं, मतलब कड़वे बनते हैं। बच्चे इसको बिल्कुल भी नहीं मुँह लगाते। एक ही चीज़ को अगर हम मुख्तलिफ़ तरीके से बनाना सीखेंगे, ये तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है, इससे इस सब्ज़ी का जायका भी जो है वो चेंज हो जाएगा, मज़े का हो जाएगा और इसकी अफादियत में भी इजाफा होगा। यकीन करें, मेरे पास बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है कि मैं इसकी तारीफ़ कर सकूं। इतनी मज़े की ये रेसिपी है, आपके बच्चे और आपकी फैमिली को एक नया सेहत बख्श जायका मिलेगा। तो ज़बरदस्त सी जो रेसिपी है वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और हम लो बजट में इसको बना रहे हैं, मतलब ऑयल भी इसमें बहुत कम इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत मज़े की, बहुत हेल्दी रेसिपी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने करेले ले लिए हैं और करेलों को देखिए मैंने धो लिया है अच्छी तरह से। मैंने पहले धो लिया है, अब मैंने बाद में इसको नहीं धोना। करेले कड़वे बनने की एक वजह ये भी है जो हम इसको बार बार पानी लगाते हैं और नमक लगाते हैं। इसको बिल्कुल भी नमक नहीं हमने लगाना, पानी भी नहीं लगाना। और देखिएगा आपके कड़वे करेले बिल्कुल नहीं बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। तो ये देखें, इनको हम छील लेते हैं इस तरह से। हमने इसको भी, जो छिलके हैं इनको भी हमने ज़ाया नहीं करना, फेंकना नहीं है। इनकी भी हमने एक डिश बनानी है, बड़ी मज़े की डिश बनेगी इसकी भी। तो हमने इसलिए करेलों को पहले धो लिया है ताकि हमें जो करेले हैं वो ज़बरदस्त से मिल सके, इनके छिलकों को भी हम संभाल सकें, हम इनका मतलब इसको भी यूज़ कर सकें। तो इस तरह से अगर आपके पास कटर है तो कटर के साथ आप इसको छील लीजिएगा। अदरवाइज़ आपके पास छुरी जो है उसके साथ आपने बस इसका जो ऊपर वाला लेवल है वो इसको सही करना है। ऊपर जो होते हैं ना इसका उभार सा, उसको ख़त्म करना है करेले का। तो सारे जो करेले हैं वो इसी तरह से मैंने रेडी कर लिए हैं। और अब करेलों के हमने बीज निकालने हैं। बीजों को हमने फेंक देना है, ठीक है। अंदर बीज के भी वो सुंडियाँ वगैरह भी होती हैं, वो तो ज़ाहिर है पूरा करेला ही फेंकना पड़ता है फिर। तो इस तरह से हम बीज जो हैं इसके रिमूव कर लेंगे। करेले को एक कट लगा के दरमियान में से, तो जो है इसके बीज जो हैं हम निकाल देंगे। अगर जो बीज हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कर लीजिएगा। तो ये देखें, मैं इसके बीज जो हैं इसके निकाल रही हूँ। तो ये देखें, अब एक ज़बरदस्त सा जो हमारा करेला है वो हमें मिल चुका है। तो रेडी हो चुके हैं करेले भी। और जो छिलके हैं इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करके हम इसको फ्रीज़र में रख लेते हैं, क्योंकि आज हमने बनाने हैं करेले, भरे हुए करेले, और फिर इसकी बारी बाद में आएगी। ये मैंने लहसन जो है वो मैंने 2 मिनट में छील लिया है। माशाल्लाह से ये देसी लहसन है, तो कितनी जल्दी रफ्तार से मैंने इसको छील लिया है। इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, इसका भी जो तरीका है वो शेयर करूंगी आपके साथ। ये देखें, हमारे करेले जो हैं इसको मैंने बाद में नहीं धोया, पहले ही इसको एक दफ़ा धो लिया था। और अब लहसन को मैंने जो है वो अच्छी तरह से पीस लिया है। तो ये मैं 4 टेबल स्पून जो है वो लहसन के ले रही हूँ, पिसे हुए लहसन के। और क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और इसमें 6 टेबल स्पून जो है वो मैं खुश्क धनिए के डाली हूँ। दरदरा सा पीसा हुआ है, बिल्कुल इसको फ़ाइन चॉप नहीं किया हुआ। अगर आप फ़ाइन भी कर लेंगे तो डज़न मैटर, कोई मसला नहीं है, आप इसको ना फ़ाइन भी कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ले रही हूँ। तो इसमें हम जो है लहसुन, खुश्क धनिया और नमक इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम मिर्च लेते हैं। मिर्च, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मिर्च को इतना पसंद नहीं करते, आपको पता ही है बच्चों वाले घरों में मिर्च, इसलिए मैं थोड़ी ऐड कर रही हूँ। और 2 टेबल स्पून इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, तो हल्दी के फ़ायदे भी आपको पता ही हैं कितने ज़्यादा होते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना इसको मिक्स करना है कि यह बिल्कुल एक जान हो जाए। तो जो है हमारा लहसुन और खुश्क धनिया, ये वाला हमारा जो मटेरियल है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम ये देखें किस तरह मज़े का गीला गीला सा हो चुका है। तो अब हम इसको करते हैं करेले में फिल। तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं इसको डालना, ये थोड़ा सा इसका पोर्शन लिया, ऐसे हमने इसको अंदर इसके फैला देना है। ऐसे इसके ऊपर वाले हिस्से पे और नीचे वाले हिस्से पे भी लगाना है। और पूरे करेले में थोड़ी सी इसकी ना छोटी छोटी सी तय इसकी लगा देनी है, ये देखें। और ये इतनी मज़े की बनती है ना, यकीन जानिए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप हर सीज़न में इसको, बल्कि बनाया ही ऐसे करेंगे इंशाल्लाह। ये इतनी मज़े की रेसिपी है। और ऑयल भी हम इसमें बहुत कम इस्तेमाल करेंगे।
तो बनेंगे भी बहुत मज़े के। तो ये देखें, अब करेला जो है वो मैंने भर लिए हैं। मेरे हाथों पे भी हल्दी के जो है वो रंग चढ़ चुका है, ये देखें पीले पीले से हाथ हो गए हैं। तो ये सारी माशाल्लाह से करेले जो है मैंने फिल कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अपने इसको पकाई की तरफ। यहाँ पे मैं 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के ले रही हूँ। 2 किलो करेले हैं ये, तो ऑयल को हम कम या ज़्यादा कर लेंगे बाद में। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, और ऐसे करना है, जो बड़े बड़े मोटे वाले करेले हैं उनको दरमियान में हमने इसमें डाल देना है, और इसको हमने डार्क गोल्डन कलर देना है। करेले हमेशा धीमी आंच पे बनते हैं। करेले जो हैं वो बिल्कुल फ्राई नहीं करने चाहिए, उससे करेले मज़े के नहीं बनते। बिल्कुल धीमी आंच पे जो है करेला पकता है। ये देखिए, एक चुटकी मैंने लिया है इधर हल्दी का, और इसके ऊपर मैं ये ऐड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ना ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके, थोड़ा थोड़ा सा इसको ऊपर लगा देना है, ऐसे स्प्रिंकल कर देना है और छिड़क देना है। और इससे क्या होगा कि हमारे जो करेले हैं उनका कलर बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। तो ऐसे मैंने छिड़क दिया है, और अब इसके जो है फ्लेम को हमने कर देना है लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, और इसके ऊपर कैप दे देंगे और इसको छोड़ देंगे। तो इसको 15 मिनट बाद मैंने चेक करने लगी हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये गोल्डन, कितने ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो ये देखें, और इसको हम बस सारे को चेंज कर देंगे एक दफ़ा। तो बस इसी तरह से हम सारे जो करेले हैं वो फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। और देखें कितने कलर ज़बरदस्त आ चुका है, और इतने टेस्टी बन चुके हैं ये। और अब हम इसको हम जहाँ से वाइट है वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा सा कलर दे देंगे, और इसको हम निकाल लेंगे। जो मतलब करेला पक जाएगा उसको निकाल लेंगे, और दूसरे को हम इसमें डाल देंगे। तो जो करेले हैं हमारे देखें कितने लो फ्लेम की वजह से ये देखें नीचे से भी नहीं लगे, और ऑयल भी आपके सामने मैंने जितना डाला था उसी में इसको माशाल्लाह से फ्राई किया है सारे करेलों को। और अगर कम या ज़्यादा हो तो मैनेज बंदा कर लेता है, थोड़ा सा बंदा ऑयल डाल लेता है। अगर कम हो जाए तो इसी में हम थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे, 4 to 6 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे। देखें करेले कितने हमारे गोल्डन कलर के करेले प्यारे से हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं करेले। तो इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, 4 टेबल स्पून मैं ऑयल इसमें ऐड करूँगी। अगर करेले की क्वांटिटी पे भी मुनहसिर है, अगर आप करेले जो हैं वो ज़्यादा बना रहे हैं या कम बना रहे हैं उसी के हिसाब से ऑयल भी जाएगा। लेकिन इस तरह से ऑयल जो है ना वो हमें ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। जो हम फ्राई करते हैं ना उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल चला जाता है, वो खाए भी नहीं जाते। तो इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, ये प्याज वाले करेले हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें चिकन भी ऐड करूँगी वो एज अ टेस्ट। तो ये देखिए लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है लहसुन का ऐड कर रही हूँ, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बोनलेस चिकन जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको हम अब थोड़ा सा पकाएंगे। ज़बरदस्त सी जो हमारी रेसिपी है वो अपने ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी बन रही है। अभी फ़िलहाल हम इसमें ऐड करेंगे मिर्च और हल्दी और नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कीजिएगा। बस ये तीनों मसाले अभी हम इसमें ऐड करेंगे, स्पाइसेस, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको मिक्स करते हैं। और जनाब अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से एक ऑनर होता है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर जो हैं वो 3 बड़े साइज़ की टमाटर लिए थे। टमाटर सीज़न में है और काफ़ी माशाल्लाह से रेट भी अच्छा हुआ है इसका। तो 3 अदद टमाटर ले लिया, और टमाटर को हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये इसका टमाटर जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। फिर इसमें हमने ऐड करनी है 5 सब्ज़ मिर्च, इस तरह से मैंने बड़ी वाली कट लगा दिया है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून। और अगर मैंने इसलिए बच्चों का करके ना बड़ा वाला लगा दिया, वो निकाल के बाहर फेंक रहे होते हैं, इसलिए मैंने ये बड़ी वाली डाल दिया। तो मुझे पता चल जाता है, मैं फिर उनको ये नहीं देती। तो हम बड़े जो है ना वो ये सब्ज़ मिर्च इस तरह से खा लेते हैं। तो खुश्क धनिया, साबुत खुश्क धनिया मैंने ऐड किया 2 टेबल स्पून। इसमें खुश्क धनिया ज़्यादा जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये हमारे प्यारे से करेले जो हैं, कितने सोने लग रहे हैं वैसे। ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। यकीन जानिए, आप एक दफ़ा इसको रेडी करें, एक दफ़ा इसको पकाएं, और आपको इतने मज़े के लगेंगे ना, तो फरमाइश भी आपके घर में बना करेंगे। और जो खा के जाएगा ना वो इतनी तारीफ़ करेगा, वो बाहर जाके भी तारीफ़ें करेगा आपकी, इतने मज़े के बनेंगे ये। तो मसाला जो है वो इतना टेस्टी है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त करेले हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।